नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। अभी हम बिहार के बांका ज़िले में धोरैया प्रखंड है, गछिया बसबिट्टा पंचायत है। यहाँ के मुखिया जी से जानते हैं इन्होंने 4 साल में क्या क्या किया। मुखिया जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ अमरेंद्र कुमार। मैं गिचिया बसटा पंचायत से वर्तमान में मुखिया हूँ और धोरिया प्रखंड के हैं। मुखिया जी, पहला सवाल है, 4 साल लमसम हो गया आपका टर्म। इसमें आपने प्रधानमंत्री आवास कितने अपने पंचायत में प्रोवाइड किए हैं? सरकार के द्वारा जितना आवंटन मुझे मिला, मैं 100% सभी को दिलाने का काम किया और न किसी से एक पैसा घूस लिया और न किसी को लेने दिया। मुखिया जी, आप तो कह दिए, लेकिन ब्लॉक के जो आते हैं कर्मचारी सर्वे करने के लिए मकान किसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो तो कमीशन लेते हैं 10,000। ये तो है ही, वायरल भी हुआ था वीडियो, आपको भी पता है, रेड हैंड पकड़ा गया। इस पे आप क्या रोशनी डालना चाहिए? देखिए, यहाँ हमारे यहाँ धोरिया प्रखंड में बिशनपुर पंचायत में इस तरह की घटना घटी है, लेकिन सभी पंचायत में इस तरह का नहीं है। आपको यह जानकर मालूम होगा कि मेरा यह तीसरा टर्म है और तीसरा टर्म में मुखिया लोग क्या क्या करता है, क्या क्या कर लिया है, सो तो साक्षात आपके सामने मेरा मकान देख के पता चलता ही होगा। एक्चुअली मुखिया जी, तीसरा टर्म में है तो आप ईमानदार होंगे, स्वच्छ तो होंगे, जब तो तीसरा टर्म में आए ना मुखिया जी, नहीं तो फर्स्ट टर्म में ही चेंज हो जाता है। आपका पंचायत ओडीएफ मुक्त हो गया है मुखिया जी, इसके बारे में बताइए। नहीं, ओडीएफ मुक्त नहीं हुआ है अभी। क्या इशू है उसमें सर, कहाँ रुकावट? इशू कुछ नहीं था उसमें, मैंने जमीन जगह का जहाँ तक कुछ कारोबार था। पंचायत भवन के लिए नकार है आप? नहीं, ओडीएफ शौचालय के लिए। शौचालय के लिए तो मेरे यहाँ मैंने जितना शौचालय बनता है और तुरंत हम फोटो खिंचवाते हैं, मैंने इसके मैंने स्वच्छता कर्मी के द्वारा खिंचवा करके और तुरंत देते हैं। अभी फ़िलहाल पहले आपका 1 महीना पहले तो स्वच्छता का पैसा नहीं था, लेकिन इधर हम तो अभी मैंने पैर से थोड़ा लाचार थे, मेरा ऑपरेशन हुआ है। इधर मालूम हुआ है कि नहीं स्वच्छता वाला पैसा आया है। अब कितना आया है ये मुझे अभी मालूम नहीं है, लेकिन जितना मिलता है उसको दिलाने का काम करता हूँ। सर, अभी आप बोल रहे थे पंचायत भवन के बारे में। जी, पंचायत भवन के विषय में यहाँ मेरा ज़मीन का आवंटन हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका आवंटन हमें नहीं मिला है। सारा प्रक्रिया करके ब्लॉक से यहाँ मैं जिला भेज दिया हूँ। जिला में आज बुलाया गया है, हम आदमी अपना भेजे हुए हैं। अब देखिए वहाँ से क्या होता है। अच्छा, आपके यहाँ नल जल सुचारू रूप से काम कर रहे हैं मुखिया जी, उस पर थोड़ा आप बताएं। पंचायत जब तक मुखिया के पास नल जल था उस समय हमें भी लोभ था कि अगर जनता को पानी नहीं देंगे 2 दिन तो हो हल्ला करेगा और मुझे वोट का भी राजनीति करना था। लेकिन जब से हम लोगों से छीना गया है तब से जल नल का स्थिति बद से बदतर हो चुका है। आपको मैं क्या कहूँ, मेरे यहाँ का मुखिया जी पूरा कहिए, आपके लिए ही आए हैं, जो कहना है सारा कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास। मेरे यहाँ 3 वार्ड है इस पंचायत में, गछिया बसटा पंचायत के गछिया ग्राम में 3 वार्ड है, 8, 9, 10। ये फिलहाल 15 महीने से बंद है। हमारे यहाँ डीएम साहब धोरिया प्रखंड में आए थे, उन्होंने अपने मुख से बोला गया कि हमने जो है 1 महीने के अंदर सभी जल नल को दुरुस्त कर देंगे, लेकिन आज 15 महीना हो गया है। मेरे यहाँ 8, 9, 10 तीनों जल नल अब तक बंद है। गुहार लगाते लगाते डीएम को और आपके पीएचडी का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कह के थक गए, लेकिन आज तक बंद का बंद ही पड़ा हुआ है। सुनने में आया मुखिया जी, अब इस बार का जो टर्म है, 3 साल से तो मुखिया जी के हाथ में कोई काम है ही नहीं, सारे ब्लॉक देख रहे हैं, लापरवाही तो ब्लॉक का है। इस विषय में कुछ बताएं। गरीब तो आपको चुन के लाया है ना, आपका पंचायत वासी तो आपको चुना है ना, तो दुख सुख में तो वो आएंगे आपके पास और आप उन्हें भेज देंगे ब्लॉक। ब्लॉक में तो मुखिया का नहीं सुनता है तो बेचारे गरीब का कहाँ सुनेंगे? इस पर आप कितना रोशनी डालेंगे? देखिए, अभी जो है ना सरकार के तरफ से हम लोग पूरे उनके विरोध में ही कहा जाए, लेकिन देखिए हम तो सरकार से जुड़े हुए आदमी हैं। मैं इस प्रखंड अध्यक्ष जदयू का भी हूँ और विश्वत्री का अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन बोलने में थोड़ा शर्म भी लगता है। क्या करें, पार्टी का इस तरह का निर्देश है, लेकिन सरकार जो है ना मुखिया के प्रति लापरवाह है और इसका परिणाम सरकार को भुगतना होगा। अच्छा, ये जो स्वच्छ भारत मिशन जो प्रधानमंत्री का है, यहाँ तो क्या पोजीशन है स्वच्छ भारत जो अभियान का, जो सफाई
देखिए, सफाई का स्वच्छ अभियान सरकार की तरफ से चलाया गया था, ये सफल है, लेकिन कर्मी लोगों को समय पर पेमेंट भी हम लोग कर देते हैं। लेकिन आप ही बताइए, 100 रुपया रोज में क्या उस कर्मी का पेट भरने वाला है क्या? नहीं नहीं, 100 रुपये में तो यहाँ नाश्ता भी नहीं होता, 2 समोसा भी नहीं आता। 5 स्टार होटल में चले जाएंगे तो 100 रुपये का एक समोसा मिलता है, वो बेचारे घर कैसे चलाएंगे। दूसरा विषय है, जो जो ऑपरेटर है जल नल का, उसे भी तनख्वाह नहीं मिला है। जी नहीं, नहीं मिला है। जल नल का पीएचडी की तरफ से अब तक तनख्वाह नहीं मिला है। हम लोग सारे लोग थक गए, पदाधिकारी को भी थक गए, लेकिन पदाधिकारी लोग भी मजबूर है। क्या करेगा? उन लोगों को अगर आवंटन दिया है कि नहीं दिया ये तो हमको हमें मालूम नहीं है, लेकिन अब तक पैसा पेमेंट नहीं हुआ है। जहाँ तक आप कर्मी का बात करते हैं ना, मैंने स्वच्छता कर्मी का, उन लोगों को हम लोग यही कहिए कि बहला फुसला करके काम कर रहे हैं, इस वजह से करवा रहे हैं कि हम लोग उसको यही देते हैं कि देखो भविष्य इसका बहुत उज्जवल होगा। आपको एक उदाहरण मैं बताता हूँ। जिस समय कि टीचर का बहाली हो रहा था 1100 रुपया तनख्वाह पर, तो उसमें लोग टीचर में बहाल नहीं होना चाहते थे। उसी भविष्य को दिखाते हुए उन लोगों को कह रहे हैं कि आगे तुम लोगों का भविष्य उज्जवल होगा, इसलिए काम करो। और इसी वजह मतलब इसी उल्लास के साथ वो लोग काम कर रहा है। अब आगे क्या होता है ये तो सरकार और भगवान ही जाने। मुखिया जी, एक सवाल और है। आप स्ट्रीट लाइट के बारे में सुचारू रूप से काम कर रहा है या ना, वो बताएं। रोशनी डाला आपके अंदर तो नहीं है, वो ब्लॉक से लगाया गया है, लेकिन पंचायत में 10-12 गांव का आप मुखिया हैं, तो आपको तो ध्यान देना ही पड़ेगा ना। देखिए, जहाँ तक लाइट की बात है, लाइट जब खराब हो जाता है ना, तो उसमें बताया गया था कि इसमें इतना इतना नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिएगा तो आएगा। लेकिन कॉल करने के बाद बताया तो गया है, ये भी जो मुखिया जी चेक करेंगे शाम में कौन सा लाइट जल रहा है नहीं जल रहा है। यही तो हम बता रहे हैं कि जब नहीं जलता है ना, तो उस फ़ोन नंबर पर जब हम लोग उनको सूचना करते हैं तो फ़ोन तक नहीं उठाता है। अब हम इतना लोग लापरवाह है इतना सर। लापरवाह है। यही हम लोगों के थ्रू जब था तो इतना लापरवाह नहीं था। नहीं था, वहां से तो पंचायत से 10 आदमी आ जाते होंगे आपके पास, मुखिया जी ये समस्या है चलो निदान करो। अब तो ब्लॉक भी नहीं नहीं, नहीं कोई नहीं सुनता है। लाइट पर तो क्या कहें, लाइट पर तो एकदम बेकार है। ये तो खामखा जो है ना, इसका मुख्य सचिव लोग जो है ना, इस बैठे बैठे जो है ना रुपये को भजा लिया। मुखिया जी, एक सवाल लास्ट में है। जो ये नाला खरंजा जो आपके पंचायत में आपके अधीन है, ये तो आपके अधीन है, इस पे आपने कितने गांव में नाला बनवाया? गली मोहल्ला में सड़क जो होते हैं, ग्रामीण सड़क छोटे छोटे, उस पे आपने कितना काम किया है वो बताइए। मेरे पंचायत में 8 गांव पड़ता है। 8 गांव में लगभग हम 6 गांव गली नली से मुक्त कर चुके हैं। जो भी बचा है, मेरा कोशिश है ये साल भर के दरमियान में उसे भी जल मैंने गली नली से मुक्त कर दें। यही सर, 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, फिर आचार संहिता आ जाएगा, आपका टर्म 6 महीना बचेगा। 6 महीना में आपका बकाया राशि भी नहीं आया है, क्या संभव है हो जाएगा? नहीं, हम लोग तो अभी संभव मैंने बीपीआरओ या डीपीआरओ के द्वारा मालूम हुआ था कि नहीं पैसा आ चुका है। कुछ पैसा मैंने खाते में आ भी गया है, इसलिए थोड़ा हम पैसे लाचार थे। लेकिन 15 तारीख के बाद जो जो भी पैसा है उसको महीना के दिन के अंदर हम समाप्त कर देंगे। आचार संहिता के पहले मैं अपने पंचायत में एक भी पैसा अपने खाते में नहीं रहने दूंगा, चाहे 15वीं का हो चाहे 6वीं वित्त का हो। फिर सुनते हैं कि ये मैंने जुलाई के बाद जो है ना, मैंने 15 के बाद 16वीं आने वाला है। अगर उनका पैसा घुस गया तो उसे भी जो है ना हम चुनाव के पहले ख़त्म कर देंगे। मुखिया जी, एक सवाल, लास्ट सवाल है, बड़ा टफ सवाल है। टफ सवाल ये है, जो गाइडलाइन आया है, जो शराब तस्कर को मुखिया टेस्ट करेगा और थाने को बताएगा, कितना? देखिए, सरकार तो ये हम लोगों को मुखिया को जो है ना जान मरवाने का फिराक लगा दिया है ना। अब बताइए, सरकार के द्वारा यह शराब बंदी किया गया, शराब माफिया लोग इतने बड़ा बड़ा लोग है बैठे हुए, करोड़पति हैं। करोड़पति अरबपति हो गए, लेकिन वो लोग तो सरकार तो सबको बंद नहीं करवा सका। आप बताइए, मुखिया लोग निरीह लोग हैं, अगर यह किसी व्यक्ति को पकड़वाता है तो इसका मतलब क्या होगा? उसको तो गोलियां न मारेगा वो लोग। गोली मारेगा। और सर, आपको तो पंचायत में ही रहना है, और तस्कर भी तो आपके पंचायत का ही होगा, ठीक है ना सर? कल आप निकलेंगे घर से, गोली मार देगा, गोर हाथ तोड़ देगा। सरकार तो आपको प्रोवाइड किया नहीं है सुरक्षा। कुछ नहीं सुरक्षा से हम लोग तो सर सुरक्षा के लिए गुहार भी लगाए थे, तो सरकार की तरफ से गया था आया था
कि आप लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन आज तक ये टाइट फिश होकर रह गया, लाइसेंस तो मुहैया किए नहीं सरकार। तो सर ये जो आदेश है दारू पकड़वाना, ये अब मुखिया का काम यही रह गया है। मुखिया को तो मोहरा बना रहा है ना, बलि का बकरा बना रहा है ना। मुखिया का काम थोड़ी है शराब पकड़ना। नहीं, ऐसा काम हम लोग करने नहीं जा रहे हैं। अगर सरकार आदेश भी देंगे, उसके बावजूद हम लोग शराब पकड़वाने के लिए सक्षम नहीं हैं। एक जमाना होता था जब हम लोग बचपन में होते थे तो मुखिया का खौफ होता था। दरोगा आते थे, बड़ा बाबू आते थे, छोटा बाबू आते थे, तो पहले मुखिया के पास जाते थे, फिर क्लाइंट को पकड़ने जाता था। अब तो मुखिया का सारा पावर ही ले लिए है। इस पे आप क्या बोल। मैं यही बोल रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट बार पंचायत चुनाव हुआ था, मैं उस बार भी जीते थे जीते थे। तो उस समय का पंचायत के क्या रुतबा था, क्या हम लोगों को शक्ति था, वो फिर दोहरा के नहीं मिला है। और अभी तो फिलहाल सरकार की तरफ से ये चुनाव कर दिया गया है, लेकिन इच्छा नहीं करता है कि यह पंचायत चुनाव लड़ा जाए, इसलिए कि इसका जितना भी शक्ति था वो सरकार अपने अंडर ले लिए सचिव के कहने पर। और सरकार तो अपना एसी में बैठे हुए हैं, उसको क्या मालूम है गांव घर देहात में क्या होता है नहीं होता है। सुनने में आया सर करोड़ों रुपए का करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके मुखिया बना है, रिकवरी नहीं हो रहा है, क्या बात सर। अब तो मेरे यहाँ प्रखंड में इस तरह का तो भाई नहीं हुआ है, और कहीं जगह हुआ होगा, लेकिन मेरे यहाँ इस तरह का करोड़ों 50 लाख 20 लाख इस तरह का नहीं हुआ है खर्चा यहाँ तो। आप तो खर्चा नहीं किए क्योंकि आपका तो छवि अच्छा है, आप तीसरे टर्म में हैं मुखिया, तो खर्चा का मतलब ही नहीं है। अच्छा, लास्ट सवाल है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे। मैं मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आपने जो ये शराबबंदी लगाया है इसको हटाया जाए, और इससे जो है ना हमारे बिहार का राजस्व में बहुत घटा हो रहा है। इसलिए कि शराबबंदी तो हुआ नहीं, उल्टे जो है ना, जहाँ जिसमें गरीब को 200 रुपया में शराब मिलता था, वही शराब अभी 600 रुपया में, 1000 रुपया में मिलता है। 1000 रुपये में 600 नहीं, 1000 रुपये। 200 ग्राम दारू 1000 रुपये इंग्लिश। इसलिए मैं अपने मुख्यमंत्री महोदय से एकदम एक अपील करता हूँ, इसको मतलब जैसे भी हो उसको हटाया जाए, इससे सरकार को भी मजबूती मिलेगी और आने वाला चुनाव में उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। दारू तो उधर दिल्ली में केजरीवाल को लेके डूब गया सर, लग रहा है इस बार भी वही होगा क्या। अब देखिए सर क्या होता है सर, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ये तो जनता के मूवमेंट पर बात है। इस बार तो कुछ ना कुछ होगा विधानसभा में सर। इसीलिए तो सर आप लोगों के मीडिया के थ्रू हम लोग सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से गुहार लगाते हैं कि इसको जो है ना शराबबंदी को मुक्त किया जाए। आज से 5 साल पहले सिलेंडर का कीमत होता था 650, अब हो गए 800 रुपये। ये तो मोदी जी जो है ना तो थोड़ा सा इस पर जो है ना गरीब लोगों को माना गांव घर का लकड़ी गोईठा से खाना बनाती थी, लेकिन महिला लोगों को 400 रुपया में सिलेंडर दे दे करके उसको परका दिया है, और अभी जो है ना उसी सिलेंडर का दाम 1100 1200 हो गया। ये तो मोदी जी थोड़ा गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत है ना, इधर पेट्रोल का भी दाम बढ़ गया, सरसों तेल भी आसमान पे छू रहा है, महंगाई इतना बढ़ गया है। तो महंगाई तो खैर है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। 400 रुपये में गरीबों को सिलेंडर दे दिया, अब भरवाने जाओ तो 850 900 रुपये लगते हैं। जी नहीं, 1200 रुपया अभी 1100 रुपया सर यहाँ पे होगा 1200, दिल्ली में 800 है, इसीलिए मैंने बोल दिया सॉरी। 1200 का सिलेंडर है। एक गरीब आदमी जो खेत में काम करते हैं, आपने तो सिलेंडर दे दिया, तो 1200 में सिलेंडर आता है, तो गरीब आदमी तो क्या करेगा। मैं जी न्यूज़ 24 के तहत मैं सरकार के विरुद्ध में जो भी बोले हैं उसके लिए मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से क्षमा मांगता हूं, इसलिए कि समाज का जो मूव है उसको देखते हुए हमने अपना वचन रखा। एक बार लास्ट में प्रधानमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि महोदय, जिस तरह पुलवामा घटना हुआ इसमें थोड़ा सा आपने कटौती कर दिया, इसे 1-2 दिन और बढ़ाना चाहिए, तब पाकिस्तान को मालूम हो जाता कि भारत का क्या शक्ति है। ये तो आप महागठबंधन वाला बात बोल दिए, सारे महागठबंधन भी यही कह रहे हैं मोदी जी को अभी और चलना चाहिए। नहीं सर, देखिए जो जनता की मांग है उसी के अनुसार हम मोदी जी से मांग कर रहे हैं।
जी, ये महागठबंधन का नहीं, ये तो मिली-जुली की बात हम कर रहे हैं। नहीं नहीं, महागठबंधन भी मोदी के पीछे पड़ा है। जो आपने जो 3 दिन स्ट्राइक किया और चलते रहना चाहिए। तो सर यदि युद्ध होगा तो नुकसान तो हमें भी होगा ना, भारत को भी तो होगा ना। जैसे जैसे रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, रूस शक्तिशाली देश है, सेकेंड नंबर का देश है वो शक्तिशाली में, नुकसान तो उसे भी भुगतना पड़ता होगा ना, पब्लिक को नहीं पता है। अपना देश पाकिस्तान पे चढ़ाई करे या चीन पे करे, नुकसान तो होगा ना देश का सर। देखिए, मोदी जी का मैं इसलिए मतलब बड़ाई करना चाहता हूँ कि मोदी जी ने पूरे अपने भविष्य, जनता लोगों का भविष्य देख करके कि कहीं परमाणु युद्ध न हो जाए, इसी वजह से मोदी जी अपने आप पर मैंने कॉन्फिडेंस ले करके इस युद्ध को विराम लगाए हैं। तो सर अटल जी जब कारगिल युद्ध हुआ था तो बिल क्लिंटन ने अटल जी को फोन किया था, आप युद्ध बंद कीजिए, परमाणु देश है पाकिस्तान। तो अटल जी ने सवाल दिया था, जो पाकिस्तान का परमाणु बम भारत का 25% हिस्सा खत्म कर देगा। जब भारत परमाणु बम छोड़ेगा तो पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आएगा। इस पे आप बताइए कुछ। जी हाँ, यह आपका कहना सही है कि अगर भारत परमाणु बम को छोड़ देगा तो पाकिस्तान जो है न नास्ता नाबूद हो जाए। लेकिन सब सभी देशों को देखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हो जाए तो अगला देश भी कहीं भारत पर चढ़ाई न कर दे, यही सब सोचते हुए उन्होंने, मुझे लगता है कि यही सब सोचते हुए उन्होंने युद्ध को विराम लगा दिए। चलिए धन्यवाद मुखिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।